गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आइए हम लोग अभी जो एक नोटिस आया है एसएससी की तरफ से उसको बारी बारी से समझते हैं क्या है इसमें और क्या कहा गया है नोटिस में। हम सबका हिंदी करके बता देते हैं, एक बार में आप समझ लीजिएगा। देखिए 21 तारीख को रिलीज किया गया था नोटिस, और नोटिस में कहा गया है कि द कैंडिडेट्स वुड इनवाइट कैरी ऑफ द एडमिशन। देखिए क्या क्या नहीं लेके जाना है। तो कह रहा है कि एग्ज़ाम देने जाना है तो आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, जो पहले होता है वैसा ही। लेकिन इस बार चेंज क्या है, तो चेंज ये है कि आप एडमिट कार्ड जो लेके जाएंगे वही एडमिट कार्ड आपका कमीशन कॉपी का काम करेगा, अलग से आपको कमीशन कॉपी नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप जितना पॉसिबल हो सके एडमिट कार्ड को कलर कॉपी में निकाल लें। और नेक्स्ट गाइडलाइन क्या दिया गया है, और कहा गया है कि इसमें आप पासपोर्ट ले लीजिएगा, या फिर आधार कार्ड ले लीजिएगा, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर कोई भी ऐसा जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो और आपका फ़ोटो हो। यदि जो नहीं होता है डेट ऑफ बर्थ मेंशन, तो आपको इस स्थिति में 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, ये बताया गया है। चलिए थर्ड बात क्या कहा गया है, तो थर्ड कहा गया है कि आपको किसी तरह का भी जेरोक्स या डुप्लीकेट नहीं चलेगा, ओरिजिनल ही लेके जाना है। उसके बाद फिर क्या बताया गया है, द कैंडिडेट लाइव फ़ोटो होगा आपका। ये लाइव फ़ोटो आपको मैं बता दूं अब क्या है, सबसे बड़ा यही है लाइव फ़ोटो। लाइव फ़ोटो का क्या कारण है, तो लाइव फ़ोटो जो हो रहा है आप लोग को, इसमें बताया जा रहा है कि लाइव फ़ोटो जब होगा तो एक तो बायोमेट्रिक की तरह समय होता ही था, लेकिन इस बार क्या है कि बायोमेट्रिक के समय के साथ साथ आपको जब बैठेंगे सभी जहाँ पे आपका सीट मिलेगा, तो वो उस सीट नंबर पे सिस्टम पे भी आपको कैमरा लगा रहेगा, जो कैमरा आपका लाइव फ़ोटो समय समय पर लेता रहेगा, न कि ऑल ओवर टाइम। और उससे यह जानकारी लेगा, यदि जो आप कहा है कि देखिए गुड पोस्चर में बैठिएगा। पोस्चर मतलब क्या हुआ, आप बैठने का स्थिति अच्छा होना चाहिए। इसमें आप इधर झाँक रहे हैं, ताक रहे हैं, या फिर मुंडी इधर उधर कर रहे हैं, इस स्थिति में जो फ़ोटो आपका क्लिक कर लिया जाता है तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको कह दिया जाएगा कि आप इधर उधर बर्गलिंग कर रहे थे। तो इसलिए आपको लाइव फ़ोटो समय समय पर एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में भी लेते रहेगा। अब होता क्या था, इसको क्यों किया गया है, तो इसको करने का रीज़न यह बताया गया है कि पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम बायोमेट्रिक्स तो कोई कर रहा है, लेकिन जब बैठ के एग्ज़ाम देता था तो कोई दूसरे बच्चे रहते थे और उस तरह से स्किप कर जाता था, और ये चोरी का बहुत ही घटिया तरीका था, जिससे लोग जो है चोरी कर लेते थे और इसमें नुकसान हो जाता था। इसलिए कहा कि आप लाइव फ़ोटो समय समय पर क्लिक करते रहेंगे। और ये एक और इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है कि लास्ट के 5 मिनट में आपको क्या करना है कि लाइव फ़ोटो के लिए 5 मिनट आपको फुल बॉडी, फुल चेहरा जो है एकदम कैमरा के सामने रखना है। आप देखिए इसका दूसरा रीज़न क्या हो गया, जब कैमरा का सीज़न आप कैमरा के सामने तो रख रहे हैं, लेकिन लास्ट समय में प्रेशर सबसे ज़्यादा हाई होता है बच्चों का। उस समय यदि जो अच्छा सा फ़ोटो क्लिक नहीं हुआ आपका, उसके लिए भी और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एसएससी को कहीं ना कहीं इस बात पे काम करना चाहिए, जिससे कि बच्चों को थोड़ा राहत मिल सके। सेकेंड और क्या कहा गया है कि स्पाइस लेके जाते हैं, मतलब कोई भी आपके जो PW कैंडिडेट होते हैं उनको लिखने के लिए एक अलग से व्यक्ति जाता है, तो उस व्यक्ति को अब कहा गया है कि सेम पैरेलल एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति आज गया है आपका और परसों उसका एग्ज़ाम है सीजल का, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदर एग्ज़ाम में वो बैठ सकता है, बट सीजल का ना होना चाहिए। और एक और बताया गया है कि आपके नॉलेज से उसका नॉलेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो वो ग्रेजुएशन पास नहीं होना चाहिए, ग्रेजुएशन से कम होना चाहिए, ये बताया गया है। फिर थर्ड क्या कहा गया है कि एडमिट कार्ड जो लेके जाएंगे उसको फोल्ड नहीं करना है, गंदा नहीं करना है, उसका जो बार कोड होगा उसको मिटाना नहीं है, फाड़ना नहीं है। क्यों ऐसा बताया गया है, क्योंकि आपका जो कमीशन कॉपी है वो उसी की तरह यूज करेगा। और ये लास्ट श्योर कर लें बच्चे कि आप इसमें जो लिख रहे हैं जो सिग्नेचर है या नहीं है, यदि जो सिग्नेचर इन्विजिलेटर का नहीं है उस एडमिट कार्ड पे, तो भी कैंडिडेचर आपका रद्द कर दिया जाएगा। तो इतना दबाव के साथ इस बार परीक्षा लेने जा रही है नया वेंडर जो आई है जो, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि सेंटर तो दूर दूर दे ही रही है। आपका चॉइस चुनवाया था कहीं कहीं, लेकिन वो चॉइस के अनुसार सेंटर मिल नहीं रही है आपको। 500 किलोमीटर दूर तक भी सेंटर गया है फेज़ 13 में। ऐसे कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है, देखेंगे कल क्या कैसे होता है। ये फेज़ 13 वाले स्टूडेंट
से मालूम पड़ जाएगा और हम लोग उसमें देख लेंगे कि फेज़ 13 का स्टूडेंट कैसे फेल किए हैं, क्या किए हैं। राइट, ये सब समझ में आ गया, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है। उसके बाद फिर क्या कहा गया है कि कैंडिडेट जो है अपना सामान जो लेके आएंगे उसको रखने की जिम्मेवारी एसएससी नहीं लेती थी, पहले भी नहीं लेती थी, अभी नहीं लेती है, तो इसमें कोई नया बात है नहीं। स्मार्ट वॉच, गाइड, घड़ी वगैरह नहीं पहन के आना है, ये तो सबके बाद ज़रूरी बात है, नहीं है, पहले भी नहीं जो था अभी नहीं। एक और बात बताइए है कि एग्ज़ाम जिस सेंटर पे है उसी में दिया जाएगा। अरे भाई दूसरा पे ऐसे भी नहीं देने देते हो, ये भी पुरानी बातें हैं, क्योंकि इसका लिखना दायित्व है, नहीं लिखेगा तो फिर कोर्ट केस वगैरह कर देगा तो लोग कहेगा कहाँ लिखा हुआ है, इसलिए लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया है। और नेक्स्ट कहा गया है कैंडिडेट एग्ज़ाम से पहले आ जाएंगे, गेट क्लोज़ होने के बाद नहीं खोला जाएगा। पहले भी नहीं खोलते थे भाई, अब क्यों खोलोगे। चलो नेक्स्ट और क्या कहा गया है। और कहा गया है कि देखिए पानी बोतल ले जा सकते हैं, आप पानी बोतल ले जा सकते हैं, एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बोतल, उसमें जाना चाहिए। लेकिन दूसरा बात क्या कहा है, पानी तो पी लीजिएगा लेकिन आप बाथरूम टॉयलेट सुसु करने नहीं जा सकते हैं। यदि जो जाना है 2 घंटा के ड्यूरेशन में नहीं जाना है, यदि जो जाना है आपको तो पहले बायोमेट्रिक्स कराना होगा तब जाएंगे, फिर आएंगे तो फिर बायोमेट्रिक्स कराना होगा तब आएंगे। इस ड्यूरेशन जो एग्ज़ाम में आपका समय जा रहा है उसका एसएससी कटौती नहीं करेगी, तो आपका टाइम जाएगा। बायोमेट्रिक्स में 5-6 मिनट ले लेगा, फिर 5-6 मिनट लेगा, 10 मिनट आप जाओगे भाई, उससे बढ़िया आप एग्ज़ाम से ही निकल जाओगे, इससे बढ़िया मत ही जाओ, है ना। तो यही बात ध्यान रखना है, अभी से बना कर रखिए कि आप 2 घंटा होल्ड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और क्या कहा गया है। नेक्स्ट कहा गया है कि देखिए एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम ओनली उसी वेन्यूज़ पर दिया जाएगा, इसी को फिर से लिखा गया है। चलिए यही सब पॉइंट था इसमें। और क्या कहा गया कि आप कोई बुक नहीं लेके जाओगे, ब्लूटूथ नहीं लेके जाओगे। भाई पहले भी नहीं ले जाने देते थे, अब क्यों ले जाने दोगे तुम। यही सब है। और ये जो कैमरा वाली बात है एक नया है, और दूसरा जो है एडमिट कार्ड को लेकर जाना है, वो दूसरी बात नया इसमें ऐड किया गया है। और तीसरा बात बायोमेट्रिक्स से पहले जाने के, बाथरूम जाने के बाद, आने के बाद, पहले क्या था रेयर केस में बाथरूम तो जाने दिया जाता था लेकिन बायोमेट्रिक्स का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन इस बार बायोमेट्रिक्स का जिक्र किया गया है, ठीक है। और चौथी बात यह है कि सेंटर दूर जा रहा है तो ये कहा गया कि आप पहले एग्ज़ाम सेंटर जाकर देख के आ जाओ, मेक श्योर कर लो कि हाँ यही मेरा एग्ज़ाम सेंटर है, उसके बाद आप इसमें अगले दिन जाके देखिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, लेवल क्या होता है, जैसा भी लेवल हो एग्ज़ाम तो निकालना ही है, तो क्वेश्चन कैसा आता है वो कल मालूम पड़ जाएगा। 24 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है फेज़ 13 का एग्ज़ाम, तो आप लोग सब्र कीजिएगा। कल मैं एनालिसिस कराऊंगा इसी चैनल पे, लोगों से पूछूंगा, हमारे पास जो सोर्स है उससे कहाँ से क्वेश्चन आएगी इस विषय में जानकारी दूंगा, और उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा कि लेवल कैसा था, ठीक है। ऐसे तो आपको बता ही है कि एनालिसिस बंद करा दिया गया एसएससी की तरफ से, बट देखिए न्यू वेंडर है, न्यू वेंडर क्या कहती है, एनालिसिस करा सकता है, नहीं करा सकता है, ऐसी बात है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, तब तक के लिए नमस्कार।